सावधान। अपना अपना आसन लगा लो। बायां हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठो, गर्दन सीधी। चलो चित्त को एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर प्रभु की तरफ देखिए। देखिए, टकटकी लगा के देखिए, त्राटक ध्यान लगाइए, पलकों को झपकाए बिना प्रभु की तरफ देखिए। वीतरागी, सर्वज्ञ परमात्मा है। देखो जरा, प्रेम से देखो। साक्षात अरिहंत परमात्मा यहाँ पर विराजमान है। देखो, कैसे है ये, देखो। निःशेष दोष रहियो, केवल नानाई परम विभव जुदो, सो परम पाउच्चई, तव विवरियो न परम पा। देखो देखो, ये हमारे सामने विराजमान अरिहंत, ये हमारे सामने विराजमान परमात्मा कैसे है, देखो जरा। घन घाई कम रहिया, संसार की कारणभूत पाप रूप ऐसे घाती कर्मों से रहित है। देखो जरा, मोह नहीं है, मोहनीय कर्म का अभाव जो हो गया है। देखो जरा, अज्ञान नहीं है, ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो गया है। केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। दर्शनावरणीय कर्म नहीं है। अनंत दर्शन वाले ये प्रभु है। अंतराय कर्म भी नष्ट हो गया है। अनंत वीर्य प्रकट हो गया है। ऐसे परमात्मा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। चित्त में परमात्मा को
देखिए देखिए अपने ज्ञान में परमात्मा को जानिए। घाती कर्मों से रहित, केवल ज्ञानादि वैभवों से सहित, ऐसे ये वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, जानो। देखो जरा मोहनीय कर्म का अभाव हो गया है इस जीव का। अपने निर्मोह स्वभाव के आश्रय से देखो, इस जीव ने निर्मोह स्वभाव का आश्रय लिया है, इसलिए इनकी पर्याय में मोह नष्ट हो गया है। द्रव्य मोह भी नहीं, भाव मोह भी नहीं है। देखो देखो जरा मोह क्षोभ रहित ऐसा समता भाव रूप परिणाम दिख रहा है हमें। उनके सर्वांग से समता रस मानो बह रहा है। देखो जरा, देखो देखो इस जीव के परिणामों में समता ही है। इस जीव के शरण में जो जाता है, देखो उसके परिणामों में भी राग द्वेष भाव नष्ट होते हैं। समो शरण में जो पहुँचते हैं वे भले ही शत्रु हो, सांप नेवला बाघ गाय, ऐसे जीव वहां पहुँचते हैं तो बैर भाव भूल जाते हैं। चमत्कार देखो, इस जीव के सन्निकट पहुंचने पर द्वेष नहीं रहता। देखो इस जीव की महानता समझो। उस जीव को हमने अपने चित्त में बसाया है, तो अपने में अब द्वेष भाव रह सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं। मंदिर में पहुंचने पर अगर किसी प्रतिकूल व्यक्ति को देखकर शत्रुता का भाव
क्रोध का भाव, कषाय का भाव होता है, मतलब हम मंदिर में पहुंचे ही नहीं। देखो देखो, मंदिर माने समोसरण, समोसरण में साक्षात देवाधिदेव विराजमान, मोह क्षोभ रहित परमात्मा विराजमान होते हैं। जो परमात्मा के सन्निकट जाता है उसके मन में विकार रहते नहीं। देखो, षोडश कारण भावना में कहा है ना, जो अरिहंत भक्ति मन आने, सो जन विषय कषाय न जाने। आहा, महिमा देखो प्रभु की। एक अरहंत प्रभु की अंतरंग में महिमा आ जाती है, भक्ति उमड़ आती है, उस जीव को विषय कषाय रूप परिणाम बनते ही नहीं, उसको पता ही नहीं चलता उन विषय कषायों का। इतनी महानता है इस जीव के परिणामों में। देखो जरा, चित्त में विराजमान निर्मोही प्रभु को देखो तो जानो तो, जो अरिहंत भक्ति मन आने, अरिहंत की भक्ति मन में लाओ तो फिर विषयों के प्रति रुचि करके, आसक्ति करके दिखाओ। नहीं हो सकती आसक्ति विषयों की। विषयों से अतीत ऐसे आनंदमय प्रभु को देखने पर विषयों के प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? देखो जरा, ये हमारे ज्ञान में विराजमान अरिहंत भगवान है ना। देखो देखो, मोहनीय कर्म के अभाव के निमित्त से उनमें अनंत सुख प्रकट हो गया है ना। देखो देखो, अनंत सुखी भगवान है। देखो, इनका सुख विषयातीत है। देखो देखो, देखो जरा प्रभु को। स्पर्शिनेन्द्रिय विषय के भोग है क्या? सर्दी के कारण भगवान दुखी है क्या? सर्दी का दुख मिटाने के लिए भगवान ने कुछ गर्म कपड़े ओढ़े हैं क्या? सुख के लिए उन्हें गरम स्पर्श की अपेक्षा है क्या? देखो देखो, भगवान को देखो।
और अपनी ओर देखो, सर्दी से त्रस्त दुखी, कान टोपा, कपड़ा, स्वेटर, पंचा ले लेकर उस दुख से मुक्त होने के लिए गरम स्पर्श का आश्रय लेकर आनंद मान रहे हैं। भगवान को देखकर ये निर्णय करो, गरम स्पर्श में, गरम स्पर्श से आनंद नहीं है। आनंद देखो, प्रभु को आनंद अपनी ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो रहा है। जानो जानो, कभी हमको ऐसे लगता है क्या कि बाहर इतनी सर्दी है, प्रभु के शरीर पर वस्त्र भी नहीं है, प्रभु भी तो एक जीव है, उनको सर्दी लग रही होगी, ऐसी मन में शंका तो आती है क्या? कैसे आएगी? वे तो जड़ है ना, ऐसा मानते होंगे। वो तो हम मूर्ति देखते हैं, आदत हो गई है। गर्मियों में आओ, सर्दियों में आओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारे लिए मानो भगवान जीव नहीं, जड़ है। देखो देखो, भगवान भी जीव है। सर्दी का उन्हें ज्ञान हो रहा है कि नहीं? जीव है और साधारण नहीं, अनंत ज्ञान वाले जीव है ये हमारे प्रभु। ओहो, सर्दी क्या, वर्तमान की सर्दी क्या, इनको तो भूतकाल की भी सर्दी का ज्ञान है। वर्तमान की तो सर्दी जान ही रहे हैं, और सिर्फ इस इंदौर के क्षेत्र की नहीं, विश्व के सर्व क्षेत्रों की सर्दी का एक समय में उनको ज्ञान हो रहा है। भविष्य काल में भी जितनी सर्दी होने वाली है उसको भी जान रहे हैं, लेकिन ठंड से सिकुड़े नहीं हैं, ठंड से दुखी नहीं है। ठंड को ठंड में ही रखा है उन्होंने। वो जानते हैं ठंड स्पर्श पुद्गल की परिणति है। मैं ज्ञानवान हूँ, मुझ ज्ञान में एक ठंड स्पर्श के परमाणु प्रवेश नहीं करते। मेरा ज्ञान उन ठंडी स्पर्श रूप परिणति से परिणत पुद्गल रूप नहीं होता। देखो देखो, प्रभु को तीनों काल की, तीनों क्षेत्र की सर्दी को जानते हुए भी उस सर्दी से प्रभु दुखी नहीं है, अनंत सुखी है। अनंत सुखी है हमारे प्रभु। देखो जरा, समझो जरा, ठंड पुद्गल की ठंड परिणति में दुख भी नहीं, सुख भी नहीं। पुद्गल की ठंड परिणति
मात्र ज्ञान का गेय है, ये भोगने योग्य नहीं है, ये करने योग्य नहीं है, इसमें अहम करने जैसा नहीं है, इसमें ममत्व करना जैसे नहीं है। देखो प्रभु ठंड स्पर्श में अहंकार नहीं कर रहे, मैं ठंडा नहीं, जान रहे हैं, जान रहे हैं। उसमें ममत्व नहीं कर रहे हैं प्रभु। देखो ठंड स्पर्श के प्रति प्रभु निर्मम है, अनंत सुखी है। देखो जानो प्रभु को, प्रभु का प्रक्षाल अभिषेक करते हैं। ठंडी लगती है क्या प्रभु को कि गर्म पानी से नहलाते हो? देखो देखो प्रभु, प्रभु शरीर नहीं है, प्रभु तो जीव है, जीव। जानो ये जीव ज्ञानवान है, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, अनंत ज्ञान वाला है। गेयों के प्रति अहम नहीं, ममत्व नहीं है। देखो जरा ठंडे स्पर्श को करने वाले ये प्रभु नहीं है, ठंडे स्पर्श के कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है, ज्ञाता है। जानो जरा प्रभु को जानो और अपने ठंडे स्पर्श से होने वाले दुख को नष्ट करो। स्वेटर पहनने से ठंडे स्पर्श का दुख दूर नहीं हो सकता। दुख दूर करना है तो ठंडे स्पर्श को अपने से पृथक देखो, पृथक जानो, पृथक मानो। देखो देखो प्रभु जान रहे हैं कि नहीं, वर्तमान की ठंडक उनके ज्ञान का गेय है कि नहीं? है, जान रहे हैं, सर्वज्ञ है। आप हम क्या जानेंगे सर्दी को? वे तो इस ठंडे स्पर्श की डिग्री सब कुछ जानते हैं। इन ठंडे स्पर्श रूप परिणत परमाणुओं की भूतकाल की अवस्था, वर्तमान काल की अवस्था, भविष्य काल की अवस्था सब जानते हैं हमारे प्रभु। देखो देखो जानते हैं, जानते हैं, भोगते नहीं, इसीलिए वे अनंत सुखी है। आहा वे प्रभु मोह रहित है ना। ठंड स्पर्श का मोह नहीं होने से प्रभु में ठंड स्पर्श के प्रति द्वेष नहीं, प्रभु में ठंड स्पर्श के प्रति राग नहीं, प्रभु में ठंड स्पर्श के निमित्त से क्षोभ नहीं है, समता भाव है। आहा जो अरहंत भगति मनाने,
सो जन विषय कषाय न जाने, भूल गए न ठंडक। देखो देखो प्रभु की महिमा ही ऐसी है। देखो प्रभु प्रभु है, उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। वे जान रहे हैं गर्म स्पर्श में आनंद नहीं है। वे जानते हैं गर्म स्पर्श में अहंकार करने योग्य नहीं है। मैं ठंडी बाहर की अवस्था होते हुए भी गर्म हूँ। गर्म स्पर्श में आनंद नहीं मानते, जानते हैं गर्म स्पर्श भी पुद्गल परमाणुओं की स्पर्श गुण की एक अवस्था है। पुद्गल परमाणु जड़ है। पुद्गल परमाणु में सुख दुख नहीं है। पुद्गल परमाणु की अवस्थाएं इस मुझ जीव को नहीं, किसी भी जीव को सुख दुख देने में समर्थ नहीं है नहीं ना उनमें। देखो देखो गर्म स्पर्श में अहम करके आनंद मानना मूढ़ता है। मिच्छा में दुक्कड़म, मैंने स्वेटर पहना, मुझे अच्छा लग रहा है। मिच्छा में दुक्कड़म, प्रभु को देखो। गर्म स्पर्श में आनंद नहीं है, यह प्रभु की वाणी है। श्रद्धान करो। गर्म स्पर्श में अहम करने जैसा कुछ नहीं। देखो प्रभु का गर्म स्पर्श के प्रति ममत्व भाव नहीं है, मोह जो नहीं है ना, भाव मोह नष्ट हो गया है, द्रव्य मोह भी नष्ट हो गया है। उन्होंने छद्मस्त अवस्था में ही, अवृत्ति अवस्था में ही उन्होंने ये निर्णय किया और सम्यक तो पाकर यह अरिहंत पद प्राप्त किया है। उन्होंने जाना था मैं मोही नहीं हूँ। मुनि बनने पर वे ही वह ही चिंतन कर रहे थे, मैं मोही नहीं हूँ। आज परमात्मा हुए हैं, जान रहे हैं मैं जीव हूँ, मोही नहीं। जानो जानो प्रभु गर्म स्पर्श के करता है क्या? देखो देखो गर्म स्पर्श के करता नहीं, गर्म स्पर्श के निमित्त से होने वाले आनंद सुख के करता भी नहीं। देखो ज्ञाता है हमारे भगवान। जानो भगवान को जानो। भगवान है ये, भगवान ज्ञानवान है ना।
जान रहे हैं, जान रहे हैं। गरम स्पर्श के भोक्ता नहीं है प्रभु, मात्र ज्ञाता है। जान रहे हैं, जानने वाले हैं, निर्मोही है। हम उन्हें जान रहे हैं, मैं उन्हें जान रहा हूँ। अब समझ में आ रहा है, जो अरहंत भक्ति मनाने, सो जन विषय कषाय न जाने। देखो देखो अरिहंत प्रभु की भक्ति के निमित्त से ही, सहज ही विषय जनित आनंद नष्ट हो गया। देखो ठंडी से उत्पन्न होने वाले दुख को नष्ट करने का शाश्वत उपाय, शाश्वत उपाय समझ में आ गया। स्वेटर आदि पहनने से हमेशा के लिए ठंड के दुख से मुक्त नहीं होने वाले। हमेशा के लिए ठंड के दुख से मुक्त होना है ना, तो प्रभु ही के समान अपने स्वरूप के पास आओ, आओ, आओ। देखो प्रभु ही के समान हम भी तो एक जीव है, जीव है। प्रभु को जानने वाले हम भी तो जीव ही है। देखो जानो मैं जीव हूँ, मैं जीव प्रभु ही के समान ज्ञान आनंद गुण से संपन्न हूँ। जानो प्रभु ही के समान यह मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव ही हूँ। जानो जानो प्रभु ही के समान यह हमारा जीव मोह रहित है ही। जानो ध्रुव को जानो, ध्रुव में कभी मोह था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। निज ध्रुव नित्य मोह मुक्त ही है। देखो ध्रुव की ओर देखो, ध्रुव दृष्टि करो। जानो मैं जीव नित्य अज्ञान
रहित हूँ ही, प्रभु ही के समान इस मुझ ध्रुव स्वभाव में मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है। ओहो, प्रभु ही के समान हमारा निज ध्रुव है। जानो जानो भगवान ही के समान मैं हूँ, देखो। देखो मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। देखो देखो निज भगवान को जानो। ज्ञान भगवान ही के समान, निज भगवान आत्मा में ज्ञान है। भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा में आनंद है। भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा में मोह नहीं है। भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा में अज्ञान नहीं है। भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा ज्ञानावरण कर्म रहित है। भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा दर्शनावरण कर्म रहित है। जानो भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा मोहनीय कर्म रहित है। जानो भगवान ही के समान मैं भगवान आत्मा अंतराय कर्म रहित हूँ ही। जानो जानो भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। आहा, भगवान ही के समान निज भगवान आत्मा केवल दर्शन स्वभावी है ही। जानो भगवान ही के समान यह मैं भगवान आत्मा केवल सुख स्वभावी ही हूँ। जानो भगवान ही के समान यह मैं भी केवल वीर्य स्वभाव वाला हूँ। जानो घन घाई कम रहिया केवल नाणाई परम गुण सहिया सो परम पाउच्छई। ओहो, इसे ही परमात्मा कहते हैं।
घन गहाती कर्म रहित, केवल ज्ञानादि परम गुण सहित परमात्मा कहलाता है। मैं परमात्म स्वभावी हूँ। देखो, जानो, 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 निज भगवान आत्मा जानो, निज परमात्म स्वरूप जानो। मैं अरिहंत स्वभावी हूँ। आहा, समझ में आ गया मुझे अरिहंत क्यों कहा जाता है। देखो देखो, निज अरिहंत स्वभाव की भक्ति से सहज ही विषय कषायों से उपयोग हट ही जाता है। जो अरिहंत भक्ति मन आने, निज अरिहंत भक्ति। अब कहाँ विषय और कहाँ कषाय ढूंढते रहोगे। एक बार यह निज भगवान आत्मा दृष्टि में आता है तो फिर विषय कषाय ढूंढते रह जाएंगे। देखो जरा, विषय कषायों से अतीत ऐसा यह अरिहंत स्वभावी निज भगवान आत्मा है। जानो, जानो, जानो। बाहर की सर्दी अब मुझे दुखी नहीं कर सकती। अगर भगवान को दुखी नहीं करती तो मैं भी तो भगवान हूँ। ये बाहर की सर्दी मुझे क्या दुखी करेगी। देखो देखो, अब सर्दी में अहंकार नहीं है, ममकार नहीं है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, भोक्तृत्व बुद्धि नष्ट हो गई। मैं सर्दी का मात्र ज्ञाता रह गया। सर्दी सर्दी में, ज्ञायक ज्ञायक में, ओहो, सर्दी सर्दी में, आनंद स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप में। ओहो, देखो, न सर्दी दुख देगी न सुख देगी। अब सर्दी मात्र ज्ञान का गेय रह गई है। आहा, वो है वो नहीं है, वो है। सर्दी पुद्गल परमाणुओं में है। सर्दी इस मुझ आत्मा में प्रवेश नहीं कर रही। मैं तो अस्पर्शी हूँ ना। देखो, जानो जानो, भगवान है ना हम, अरिहंत स्वभावी है ना हम, निर्णय कर चुके हो ना। देखो, विषयातीत आनंद है। सर्दी से दुख हो रहा था इसलिए गर्म कपड़े पहने, तो ये विषयों का आनंद था। यहाँ देखो, भले बाहर स्वेटर ओढ़ा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस स्वेटर के कारण आनंद नहीं। गर्म अच्छा लग रहा है इसलिए आनंद नहीं। रे, आनंद तो आत्मा में है।
जान रहा हूँ मोह आत्मा में नहीं है। ओहो, इसलिए सर्दी के प्रति न द्वेष है, न गर्मी के प्रति राग है। आहा, सर्दी गर्मी का मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञाता हूँ, जान रहा हूँ, मजा आ रहा है, आनंद आनंद है। ओहो, अज्ञान जो नष्ट हो गया है परिणति में भी मेरा, सम्यक श्रद्धान जो प्रकट हो गया है मुझे, सर्दी से दुख नहीं, गर्मी में सुख नहीं। वे तो मात्र ज्ञान के गेय है, मुझ ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न है। वे मुझे सुख दुख देते नहीं, वे सुख दुख के करता नहीं, वे सुख दुख के हरता नहीं। आहा, जानो जानो, पुद्गल है बेचारे, पुद्गल जड़ आजीव क्या जानते हैं। उनको ये पता भी नहीं कि मेरी अब ठंड परिणति है या गर्म परिणति है। वे तो अपना अपना परिणमन करते रहते हैं, कुछ नहीं जानते, अजीव है। ये सब मैं जानता हूँ, मैं जीव हूँ, जीव है हम। जानने वाले मात्र जीव है। मोह के कारण जीव को न जानने से अरिहंत स्वभावी, निर्मोह स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी निज भगवान आत्मा को न जानने से ही सर्दी से दुख, गर्मी में सुख माना। अब अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया, मोह अंधकार प्रलय को प्राप्त हो गया, ज्ञान प्रकाश हो गया। ओहो, ज्ञानानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम। विषयातीत आनंद है, मोह क्षोभ रहित आनंद है, समता भाव रूप आनंद है। ओहो, स्वभाव में आनंद है। आहा, जान रहे हैं, जान रहे हैं। आंखें खोलिए, सामने देखिए। इस जीव के शरीर पर कपड़े नहीं है,
देखो, सर्दी के कारण यह जीव दुखी नहीं दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, आनंदी दिखाई दे रहा है। मोह क्षोभ रहित जो है यह जीव, देखो समझ में आ रहा है। सर्दी के कारण क्यों दुखी नहीं, ये परमात्मा। जानने लगा हूँ प्रभु मैं अब आपको, प्रभुत्व का रहस्य समझने लगे हैं हम अब। देखो देखो, विषयातीत आनंद है प्रभु में, देखो। देखा, अब आंखें बंद करो और अपने विषयातीत आनंद में डुबकी लगाओ। मोह क्षोभ रहित ऐसे आत्म स्वभाव में विहार करो। सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बस ज्ञान है, आनंद है। आहा, अब आप यह प्रयोग स्वयं करो। अरिहंत भक्ति करते हुए विषय कषायों से अतीत हो जाओ। आंखें बंद करके निज अरिहंत स्वभाव को भोगते हुए विषय कषायों के अतीत हो जाओ। शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। घन घाई कम रहिया, केवल नानाई परम गुण सहिया। सो परम पाउच्चई, तव विवरियो न परमप्पा। घन घाती कर्म से रहित,
केवल ज्ञानादि गुण वैभव से सहित ऐसे ही ये परमात्मा है। इससे विपरीत परमात्मा नहीं होते। देखो, ऐसे परमात्मा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए, निज परमात्म स्वभाव को जानिए। केवल ज्ञानादि वैभव से संपन्न मैं परमात्मा स्वभावी हूँ। विसर्जन। 10 मिनट की छुट्टी।